आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने दश कुमार चरित्र के अष्टम उच्छ्वास में यह पढ़ा कि जो इंद्रपालित का पुत्र चंद्रपालित है वह राजा अनंत वर्मा के पास आ जाता है और पहले तो उसके मंत्री विहार भद्र पर उसके मन पर अपना अधिकार जमाता है और फिर धीरे धीरे वह उस पर भी राजा के हृदय में भी अपना स्थान बना लेता है। और इसके पीछे उसने यह उपाय लगाया है कि राजा जो भी करता है वह उसमें उसकी प्रशंसा करने लगता है। तो जैसे राजा को मृगया यानी कि शिकार बहुत पसंद है तो वह शिकार की बड़ाई करने लगता है। अब जैसे राजा को जुआ पसंद है, द्यूत, तो वह द्यूत की प्रशंसा करने लगता है। तो इस द्यूत की प्रशंसा का प्रसंग अब चलता है जिसे हम पढ़ें। द्यूतेऽपि द्रव्य राशे तृणवत्यागाद अनुपमान माशयोदार्यम्। द्रव्य राशे तृणवत्यागाद अनुपमान माशयोदार्यम्, आशयोदार्यम्। कहते हैं कि द्यूते पे जुए को भी कहते हैं द्रव्य राशि का तृणवत त्याग, तिनके के समान त्याग है। ज़्यादातर हमारे यहाँ चलता है ना कि धन क्या है, वो तो तिनका है, हाथ का मैल है। तो यहाँ भी वो कहता है कि ये तो जुआ जो है इसमें तो द्रव्य की जो बहुत बड़ी राशि है उसका तृणवत त्यागाद, तृण के समान उसका त्याग कर देते हैं जुए में। अनुपमानाशयोदार्यम, तो यह किस प्रकार का औदार्य हुआ जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जो उदारता दिखाते हैं उसमें क्या करते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, धन दे देते हैं, थोड़ा बहुत धन देते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई ज़्यादा धन दे देते हैं। लेकिन जुए में जो है वो धन को हारते हैं, धन को दांव पर लगाते हैं, तो तिनके के समान धन की बड़ी राशि का त्याग कर देते हैं। तो यह जो है यह अनुपमान आशयोदार्यम, अनुपमान जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, वैसी मन की उदारता है। मन की उदारता को जुआ प्रकट करता है। फिर आगे तो कहते हैं जय पराजयान अवस्थानात् धर्ष विषादयोर अविधेयत्वम, और सुख दुख के प्रति समर्पण न करने की शक्ति देता है। क्या? जय पराजयान अवस्थानात्, यह पता नहीं है कि जीत होगी कि पराजय होगी, जय होगी या पराजय होगी, इसका तय नहीं, अनवस्थान है, पता नहीं है इसमें। तो हर्ष विषादयोर अविधेयत्वम, इस कारण से इसमें हर्ष और विषाद से क्या हो जाता है, अविधेयत्वम, वो होता ही नहीं है। जब हम जानते ही नहीं हम हारेंगे या जीतेंगे तो हर्ष और विषाद दोनों के प्रति क्या हो जाता है, अविधेयत्वम, वो होते ही नहीं है। हर्ष और विषाद से परे निकल जाते, सुख और दुख से परे हो जाते, सुख और दुख के प्रति समर्पण नहीं करते। पता ही नहीं जीत होगी कि हार होगी। जीत होगी तो हर्ष होगा, तो जीत नहीं भी हो सकती है। हार होगी तो विषाद होगा, नहीं भी हो सकती है हार। तो न हर्ष है न विषाद है, न हर्षो न विस्मय। तो इसलिए इस जुए में जय और पराजय तय नहीं होने से ये हर्ष, सुख और दुख, हर्ष और विषाद को के प्रति क्या हो जाता है, अविधेयत्वम, नहीं होता, न करते ही नहीं है, न हर्ष करते हैं न विषाद करते हैं। पौरुषैक निमित्तस्यामर्षस्य वृद्धि,
और बड़ी मज़ेदार बात कही है कि जो अमर्ष है, क्रोध है, जुए में क्रोध जो आता है वो क्या है? पौरुषेक निमित्तस्य, पौरुषेक एकमात्र पुरुषार्थ का निमित्त है, वो कारण है। यानी कि गुस्सा करना जो है वह पुरुषोचित गुण माना, कि पुरुषोचित गुण का जो गुस्सा करना जिसका प्रतीक है, तो पौरुषेक निमित्तस्य अमर्षस्य, पौरुष का निमित्त है, वो पुरुषोचित गुण का निमित्त है, कारण है गुस्सा। यानी कि जो गुस्सा करता है तो यह माना जाए कि उसमें पुरुषोचित गुण है। मजाक है, ये व्यंग्य है कि गुस्सा करने को पुरुषोचित गुण माना गया। तो उसका यह क्या है? पुरुषोचित गुण का क्या है? यह पुरुषोचित गुण अमर्षस्य, इसकी यह वृद्धि करता है, उस गुस्से की वृद्धि करता है। हारने वाला गुस्सा होता रहता है ना। और अक्षहस्त भूम्यादि गोचराणाम अत्यंत दुरुपलक्ष्याणाम कूटकर्मणाम उपलक्षणाद अनंत बुद्धि नैपुण्यम। और इसके साथ ही जुआ बहुत बड़े स्तर तक क्रोध को उद्दीप्त करता है। यह व्यक्ति में बुद्धि की अनंत तीक्ष्णता को भर देता है। अक्षहस्त भूम्यादि गोचराणाम अत्यंत दुरुपलक्ष्याणाम कूटकर्मणाम उपलक्षणात् अनंत बुद्धि नैपुण्यम। यह बुद्धि की निपुणता को जुआ जो है वह व्यक्ति में बुद्धि की अनंत तीक्ष्णता को भर देता है। यानी उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। इसका कारण क्या है? जुआरी द्वारा सूक्ष्म चालों को चलना है। अक्षहस्त भूम्यादि गोचराणाम, सूक्ष्म चालों को, अक्षहस्त भूमि आदि गोचराणाम, हाथ में पासे लेकर जुआरी द्वारा सूक्ष्म चालों को चला जाता है। ये चालें सबकी समझ में आती नहीं है, तो ये चालें पासे फेंकने में और कौड़ियों को चौकोर खानों में चलाने में दिखती हैं। जब जुआ खेलते हैं तो पासे होते हैं हाथ में, पासों को चलते हैं, और जो वो गोटियां होती हैं उनको उन चौकोर खानों में रखते हैं उठा उठा कर। तो ये चालें केवल वही समझ सकता है जो उसको जानता है। तो ऐसे में जो विशेष समझ रखता है उसकी चालें सामने वाले को समझ में नहीं आती। तो सामने वाले को जो हारता है वो क्यों हारता है? जुए में जीत हार जो होती है वह कैसे होती है? तो जो जीतने वाला है उसके पासे जो पड़ते हैं वो हारने वाले के पासे नहीं पड़ते हैं उस तरह से, वो उसको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए यह कहा कि वह जो व्यक्ति है चंद्रपालित, वह राजा अनंत वर्मा की जो जुए की लत है उसकी भी तारीफ करता है। क्या कि इसमें जो जुए में जो पासे चले जाते हैं, सूक्ष्म चाल चली जाती है, वो चालें सामने वाले को समझ में नहीं आती। और ये चालें जो हैं अक्षहस्त भूम्यादि गोचराणाम, ये जो अक्ष हाथ में लेकर जो उसके जो भूम्यादि गोचराणाम, जो उसकी भूमि है जहाँ पर वो जुआ खेला जाता है, वहीं वहाँ पर क्या होता है? अत्यंत दुरुपलक्ष्याणम, अत्यंत कठिनाई से समझ में आती है, ये चालें आती हैं। तो इसका मतलब है कि जुआ जो है बुद्धि को तीक्ष्ण करता है उसके अनुसार, तभी तो वो ऐसी चालें चलता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आती। इसके बाद कहते हैं एक विषयोपसंहाराच चित्तस्याति वैचित्रमैकाग्र्यम अध्यवसाय सहचरेषु साशेष्व व तरिति। इसके अलावा क्या होता है? ध्यान केंद्रित करने की आश्चर्यजनक क्षमता आती है इसमें। क्योंकि ध्यान को एक वस्तु या उद्देश्य पर केंद्रित करना पड़ता है। एक विषयोपसंहार चित्तस्य,